आज का सत्संग भक्ति विचार चैप्टर नंबर 1 सीरियल नंबर 92 से लिया गया है, जिसमें कहा गया है कि प्रभु को भूलना ही असंभव हो जाए तो ये समझना चाहिए कि हमारे भीतर भक्ति का जागरण हुआ है। देखें, इसमें इसको उल्टा समझें। यदि प्रभु को याद करना हमको पड़ता है तो ये समझना चाहिए कि अभी प्रभु के लिए अपनापन नहीं हुआ है, क्योंकि जिनसे अपनापन होता है उनकी याद स्वतः ही हमेशा बनी रहती है। जीवन में हमें आठों याम प्रभु की स्मृति बनी रहनी ही चाहिए। ये भक्ति से संभव है, और भक्ति ऐसा होने पर भक्ति जागृत हुई है ये हमें मानना चाहिए। जैसे हम अपने किसी प्रियजन को कभी नहीं भूलते, वैसे ही प्रभु को सदैव हमें याद रखना चाहिए। श्री गोपीजन प्रभु को सदैव याद रखती थी, कभी भी विस्मरण उनका प्रभु का नहीं होता था। वे प्रभु की श्री लीलाओं का, प्रभु के सानिध्य का चिंतन हमेशा करती रहती थी। सभी श्रेष्ठ भक्त प्रभु का नियमित रूप से प्रभु को याद रखते हैं, कभी भी उनका विस्मरण नहीं होता। प्रभु को सदैव याद रखना जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। हम संसार को, व्यापार को, पद प्रतिष्ठा को, दुनियादारी को याद रखते हैं, मगर प्रभु को याद रखना जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। सच्ची भक्ति का जागरण हुआ है ये तभी मानना चाहिए जब प्रभु की लगातार याद हमें बनी रहे। आज हमें प्रभु की जगह संसार की याद बनी रहती है। दुख में प्रभु की याद आती है, सुख में हम प्रभु को भूल जाते हैं। ये गलत है। प्रभु को याद रखने का हमें प्रयास नहीं करना पड़े, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। प्रभु की स्मृति बिना प्रयास के बनी रहे, तभी हमें मानना चाहिए कि हमारी भक्ति सिद्ध हुई है। नहीं तो हमारी भक्ति अभी शुरुआती स्तर पे है कि हमको प्रभु को याद रखना पड़ रहा है। भक्ति हमारा प्रेम प्रभु से करवा देती है। जिससे प्रेम होता है उसकी याद निरंतर आती रहती है। ये सिद्धांत है कि हमारा जिससे प्रेम होता है उसकी याद हमें निरंतर आएगी। तो भक्ति क्या करती है, हमारा प्रेम प्रभु से करवा देती है और प्रभु की याद हमें फिर निरंतर आती रहती है। भक्ति के जागरण के बाद उठते बैठते, चलते फिरते, खाते पीते प्रभु की याद हमें आती रहेगी। जैसे पलक झपकने का हमें याद नहीं करना पड़ता, अपने आप झपकती रहती है। श्वास लेने के लिए हमें याद नहीं करना पड़ता, श्वास अपने आप चलती रहती है। वैसे ही प्रभु को हम भक्ति हो जागृत होने के बाद हम भूलते नहीं हैं। प्रभु की स्मृति निरंतर बनी रहती है। भक्ति हमारा प्रेम प्रभु से करवा देती है। ये भक्ति का सबसे बड़ा भक्ति की उपलब्धि है। भक्ति के जागरण के बाद कुछ भी ऐसा नहीं है कि हमको प्रभु याद नहीं आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारा दुर्भाग्य होता है कि हम पत्नी, पुत्र, पौत्र, व्यापार, दुनियादारी, बैंक बैलेंस को याद रखते हैं, प्रभु की याद हमें नहीं आती। पर भक्तों को भक्ति के कारण उनका सौभाग्य होता है कि उनको प्रभु की ही याद आती है। हमें प्रभु की याद नहीं आती और उनको प्रभु की याद आती है। ये कितना बड़ा फर्क है। जीवन को किससे याद करना है ये हमारे अंदर, हमारे ऊपर होता है। हम संसार को याद कर सकते हैं और या प्रभु को याद कर सकते हैं। हमें संसार की याद नहीं करके प्रभु को याद करना चाहिए। अगर निष्काम और सच्ची भक्ति होगी तो प्रभु की याद निरंतर बनी रहेगी। ऐसा प्रभु विधान कर देते हैं जीवन में कि हमको आठों याम प्रभु की याद आती है। भक्तों ने प्रभु को लगातार याद किया है और लगातार प्रभु की अनुभूति उन्होंने प्राप्त की है। तो ये आज का भक्ति विचार है। इस पे हमको ज़रूर सोचना चाहिए कि हमको प्रभु को जब भूलना ही असंभव हो जाए, जब हम प्रभु को भूल ही नहीं पाएँ, यानी इसका उल्टा अर्थ करें कि जब प्रभु को याद नहीं करना पड़े, अपने आप प्रभु का अपनापन होने के कारण प्रभु की याद आए, तभी हमने मानना चाहिए कि हमारी भक्ति जागृत हुई है। जय श्री हरि।